आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एमएस एक्सेल। मैं एसके तिवारी, आपका ट्यूटर, एमएस एक्सेल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हमारे सबसे पहले स्लाइड में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल है। एमएस एक्सेल क्या है? इट इज़ अ प्रोप्राइटरी कमर्शियल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है दैट कैन बी यूज ए स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ द डाटा। इट्स फीचर are calculation, graphics tool, pivot tables, and a microprogramming language. It is widely applied spreadsheet. तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका हर फील्ड में हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि फीचर ऑफ एमएस एक्सेल क्या है। इट ऑर्गेनाइज टेबुलेशन, सर्च एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द डाटा ऑफ लार्ज साइज। बड़े डाटे के लिए उसमें कैलकुलेशन, उसमें सर्च, उसमें उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। इट अलाउ टू डिजाइन प्रोफेशनली लुक। ये प्रोफेशनली लुक देता है किसके लिए? चार्ट्स के लिए, 3D चार्ट्स के लिए, इफेक्ट्स के लिए, शेडिंग के लिए एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए। डाटा कैन बी फिल्टर्ड एंड सॉर्ट। डाटा को हम अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग, और सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग ऑफ a spreadsheet allow changing the font, color and font style। फॉर्मेटिंग में हम फॉन्ट, कलर, साइज, बोल्ड, इटैलिक, जितने सारे कुछ भी होते हैं वो हम उसको करके उसके स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन है, लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी जो है इसके पास एक, वो कंसिस्ट करता है वेरियस फंक्शन, बहुत तरह का फंक्शन यूज कंसिस्ट करता है, जिसमें सारे फंक्शंस इंक्लूड हैं, जैसे अरिथमेटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जियोमेट्रिकल फंक्शन, एस्थेटिकल फंक्शन। ये सारे इस सब का कॉम्बिनेशन, जितने भी फंक्शन है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सबके फंक्शन को मिला के एक लाइब्रेरी रखता है ताकि हम सब तरह के कैलकुलेशन को कर पाए। बेस्ड ऑन द वैल्यू एंटर्ड इन डिफरेंट सेल, जिसमें जिस सेल में जो वैल्यू एंटर्ड होता है ना, उसी सेल के आधार पे ये कैलकुलेट करता है इन द स्प्रेडशीट फार्मूला के अकॉर्डिंग, एंड कैन बी डिफाइंड व्हिच ऑटोमेटिकली परफॉर्म द कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए इसको हम लोग एनालिसिस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ एमएस एक्सेल में क्या क्या है। टू मैनेज नेम लिस्ट ऑफ द डाटा एंड रिकॉर्ड। डाटा और रिकॉर्ड के लिस्ट को मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजिली इन डेली बिजनेस के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन और जितने भी कैलकुलेशन है उनको आराम से हम कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत आसानी से होता है, इसलिए दुकान में कौन सा सामान आया, कितना संख्या में आया, कितना सेल आउट हुआ, ये सब मेंटेन करने के लिए सबसे इजी है। क्रिएट फॉर्म्स एंड कंसोलिडेट डाटा। फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं और डाटा को कंसोलिडेट करके, जैसे 4-5 सीट का जो डाटा है ना, उन सबको कंसोलिडेट करके एक जगह इकट्ठा करके उनका एक्सट्रैक्ट ला सकते हैं। सो दिस इज नोन एज द एनालिटिकल टूल। सबसे बड़ी बात है, ये एनालिटिकल टूल के रूप में भी जाना जाता है, और ये कॉरपोरेट बजटिंग के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमें अपने बजट को कितने में रखना है, कि उसके उसके अंतर्गत क्या कौन सा फंड होगा, उसके अनुसार कौन सा हेड किस में जाएगा, वो सारा कुछ बजटिंग के लिए, कॉर्पोरेट बजटिंग के लिए बहुत ही सुटेबल है। अब एट ए ग्लांस हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि एमएस एक्सेल खोलने के बाद क्या सब आता है। पहले तो एमएस एक्सेल के बारे में हम जानते हैं कि एमएस एक्सेल स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करेंगे, और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम और प्रोग्राम में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लेंगे और एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेल आ जाएगा। अदरवाइज शॉर्टकट बना रखे हैं तो शॉर्टकट से हम जा सकते हैं, शॉर्टकट पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो ऐसे हम एमएस एक्सेल को विभिन्न प्रकारों से खोल सकते हैं। लेकिन खोलने के बाद जो पहला स्क्रीन आ रहा है, वो हमारे स्क्रीन का यहाँ पे फोटो दिखाया गया है और लेबलिंग किया गया है। सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें दिखाया गया है टूल बार। टूल बार के ऊपर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1। इसको कहते हैं टाइटल बार। ये आपके सॉफ्टवेयर के टाइटल के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बुक 1 ओपन है। उसके नीचे जो है वो टूल बार में आपका मेनू बार है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, डाटा वगैरह मेनू अवेलेबल है। इसको हम लोग मेनू बार के रूप में जानते हैं। ये हम लोग बहुत सारे, जितने सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं ना GUI बेस, उसमें हम लोग देख चुके हैं।
उसके नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने के बाद स्टैंडर्ड टूल बार है। टूल बार में हम लोग देखते हैं कॉपी, ओपन, क्लोज, सेव, कट, पेस्ट, स्पेल चेक, ये सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड टूल बार इसलिए दिया जाता है कि हम किसी भी जो वर्क को हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ना, वो स्टैंडर्ड टूल बार में जाके उस आइकन पे क्लिक करके हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो उसके नीचे जो दिया हुआ है ना, वो एक नेम A1 लिखा हुआ है। देखिए A1 पर लेबल किया हुआ है नेम बॉक्स। अब पहले मैं ये चीज आपको बता दूं कि एमएस एक्सेल क्या है। एक रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग यहाँ पे स्प्रेडशीट कहते हैं। और चूंकि ये स्प्रेडशीट हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे यूज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहा जाता है। इसमें हर रोज जो होते हैं और कलम जो होते हैं उनका नंबर फिक्स है। 256 रोज और 65,836 रोज कॉलम के बारे में बताया गया है। एक रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम सेल कहते हैं और सेल में हम एंट्री का काम करते हैं। हर सेल का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है, जो कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ A1, तो A1 का मतलब हुआ कि ए कॉलम और 1 रो। और जो वो एक स्क्वायर के द्वारा हाईलाइटेड सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव सेल। ये एक्टिव होता है। यहाँ पे जो कुछ भी की कॉम्बिनेशन को पंच करेंगे ना, वो यहाँ पे फीड होगा। तो ये हमारा हो गया आपका सेल का एड्रेस और एक्टिव सेल के बारे में। तो उसके बाद नीचे जाते हैं, उसके बगल में ही लिखा हुआ है, उसके जस्ट बगल में एफ एक्स मतलब फंक्शन। फंक्शन में लिखा हुआ है फॉर्मूला बार इंडिकेट किया गया है। मतलब वट एवर भी टाइप, जो कुछ भी हम टाइप करते हैं, वो नंबर हो, डाटा हो, टेक्स्ट हो, तो वो सारा कुछ यहाँ एंटर्ड होगा। और जो कुछ भी उस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो सारा कुछ यहाँ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे ये हो गया फॉर्मूला बार के नाम से जानते हैं। उसके नीचे जाते हैं, हम देखते हैं कि ये पूरा जो रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है ना, उस कॉम्बिनेशन को हम वर्कशीट विंडोज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दो स्क्रॉल बटन भी हैं, जैसे पहले आप हर सॉफ्टवेयर में देखते आए हो। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये एक्सेल में ना आपको बताया गया है नीचे में सीट टैब। सीट टैब में बताया गया है सीट 1, सीट 2, सीट 3। बाय डिफॉल्ट 3 सीट अवेलेबल होते हैं एक्सेल में, जो कि एक बहुत बड़े ह्यूज कैलकुलेशन के लिए होते हैं। और सीट पे का मूवमेंट के लिए हम सीट टैब पे माउस से क्लिक करते हैं तो मूव कर जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं नेविगेशन बटन भी दिया हुआ है। नेविगेशन बटन में आपको बताया गया है एरो का 2 सिंबल है, जिस पे हम क्लिक करके आगे भी अगर और ज़्यादा सीट है, बहुत ज़्यादा सीट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं 3 ही सीट पे हम वर्क करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतनी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस नेविगेशन बटन पे क्लिक करके हम सीट पे मूवमेंट करेंगे आगे और पीछे की तरफ। उसके बाद 1 2 3 4 को दर्शाया गया है रो हेडिंग के द्वारा, और कॉलम को दर्शाया गया है ABCD कॉलम हेडिंग के द्वारा। और बीच में एक आप देखिएगा एक फिगर बना हुआ है, जिसको कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट। इफ यू आर फीलिंग एनी ट्रबल, अगर कोई ट्रबल आप महसूस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का मदद ले सकते हैं। नीचे स्टेटस बार दिखाई दे रहा है, जिसमें रेडी और नम लॉक ऑन है, जो बता रहा है कि अभी आप क्या क्या काम कर रहे हो और कैसे वर्क कर रहे हो। मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन के बारे में सबसे ऊपर में टाइटल बार में लेफ्ट साइड में है, तो आप देखते होगे, इसके बारे में आप फेमिलियर हो। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट अगले स्क्रीन में। अगले स्क्रीन में हम लोग देखते हैं कि अब हमारा एक्टिव सेल जो है ना, वो बदल गया। अब यहाँ पे C3 दिखा रहा है। ठीक है, एक्टिव सेल। सेल पॉइंटर किसको बता रहा है, सेल पॉइंटर बता रहा है जो एक्टिव सेल है। वैसे मान लीजिए हम F1 पे थे, हम यहाँ पे C पे आ गए और 3 कॉलम पे आ गए, तो हमारा C3 हो गया। कॉलम हेडिंग दिखाया गया और रो हेडिंग दिखाया गया, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं, इसी में एक और फिगर है। उस फिगर में आप देखिए एक रिबन का जिक्र हो रहा है, एक्सेल रिबन। रिबन क्या है, तो रिबन बेसिकली हमारे पास टूल और फाइल मेनू वगैरह का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने यूज करते हैं। जैसे पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे मेनूज होते हैं, और सारे मेनूज को एक्टिव कर लेने के बाद हमारे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचता। तो जब स्पेस नहीं बचता तो हमारे पास वर्क एरिया कम पड़ जाएगा, इसलिए हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही रिबन को यूज करते हैं और रिबन को हम ओपन करते हैं। जैसे फाइल बहुत इंपॉर्टेंट, मेनू मेन मेनू बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड टूल बार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ हमारे रिबन में ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में ओवरव्यू दिया हुआ है। अब वर्कबुक क्या होता है पहले ये देखना है। वर्कबुक क्या है, वर्कबुक के बारे में कहा जाता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट। बहुत सारे वर्कशीट का कलेक्शन होता है। जैसे हमारे पास कॉपी में बहुत सारे पन्ने होते हैं ना, वैसे ही यहाँ वर्कबुक में बहुत सारे वर्कशीट होते हैं।
तो वैसा ही हम इसको कह सकते हैं कि वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट इज मेड ऑफ रो एंड कॉलम। वर्कशीट रो और कॉलम से बना हुआ है। यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट, इसको स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बताया जा रहा है देयर आर 256 कॉलम, 256 कॉलम है और 65,536 रो अवेलेबल है इन अ वर्कशीट, यानी इतना लंबा चौड़ा ये वर्कशीट है। ऑन द वर्कशीट इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। किसी वर्कशीट में रो और कॉलम के दोनों के बीच में मौजूद, दोनों के बीच में उपस्थित भाग को हम सेल कहते हैं, उसको सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर सेल का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे पहला सेल A1, पहला कॉलम A है और पहला रो 1 है, तो पहले सेल का एड्रेस A1 होगा। दूसरा A2, तीसरा A3, हर का एक अलग यूनिक होगा, कोई मिलता जुलता एड्रेस नहीं होगा और वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। कुछ इज कॉम्बिनेशन नंबर एंड लेटर, ये नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे A1, E10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ देखते हैं कि ऑन द वर्कशीट थिक रेक्टेंगुलर बॉक्स, पतला रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है ना, रिप्रेजेंट करता है किसको? करेंटली सेलेक्टेड एक्टिव सीट। अब जैसे देखिए, सीट तो इतना बड़ा है ना कि यहाँ 256 रो और 65,000 समथिंग कॉलम है। तो हम किसमें अभी अब डाटा एंट्री करने जा रहे हैं, किसमें डाटा को पंच करने जा रहे हैं, किसमें डाटा कैलकुलेट करने जा रहे हैं? उसके लिए माउस के पॉइंटर को ले जाके जिस रो और जिस कॉलम के सामने जिस कॉलम को क्लिक करेंगे वो हमारा एक्टिव सेल हो जाएगा। जैसे पिछले वाले में C3 एक्टिव सेल था। नेम बॉक्स इंडिकेट दैट सेल, नेम बॉक्स उस सेल को इंडिकेट करता है यू आर इन एक्टिव सेल। फॉर्मूला बार क्या होता है? इंडिकेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल, सेल के कंटेंट्स को इंडिकेट करता है। सेलेक्ट इफ यू हैव क्रिएटेड द फॉर्मूला, अगर आप इसमें फॉर्मूला लिखे हैं द फॉर्मूला विल बी एपियर इन दिस स्पेस, फॉर्मूला इस स्पेस में एपियर होगा। तो ये जो है हमारा यहाँ पे एक्टिव सेल और उसके बाद का फॉर्मूला बार के बारे में हम लोग को डिटेल में देखा हमने। अब हम जा रहे हैं मेनू बार। मेनू बार क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनूज, बहुत सारे मेनूज का कॉम्बिनेशन है। मेनू बार इन एक्सेल प्रोवाइड एन इजी वे टू एक्सेस वेरियस कमांड, बहुत सारे कमांड को एक्सेस करने का इन इजी एंड कन्वीनियंट वे में करने का है। द कंटेंट्स ऑफ एनी मेनू बार कैन बी डिस्प्ले बाय क्लिकिंग ऑन द मेनू नेम। कंटेंट्स जो है वो मेनू नेम के अकॉर्डिंग डिस्प्ले किया जाता है विद द लेफ्ट माउस बटन। वेरियस मेनू ऑफ द एक्सेल आर एज फॉलोज: होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। ये सारे कुछ हमारे पास मेनूज हैं। इस मेनूज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं।